भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाओगे तो कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने बहुत अच्छी स्कूल में उसको डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक चीज़ की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके जो बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर मतलब आगे बढ़े, उसका जो मन है पढ़ाई की ओर हो आगे। आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। पूरा का पूरा समझाने वाला हूँ कैसे क्या करना है, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो आपका बच्चा है ना उसका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। लाखों लोगों को फल भी मिला है इसको करने से। बहुत सारे लोगों के जो बच्चे थे जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उनका मन भी पढ़ाई में लगने लगा है। तो पूरा का पूरा उपाय बताने वाला हूँ, ध्यान से आपको सुनना है, अच्छे से करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों लोगों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 7-8 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी उनकी जो भी मनोकामना थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो हाँ, गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू किया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। मात्र 1 से 1.5 महीना के बाद वही लोग फिर से गुरुदेव की कथा में वापस आए। उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया। हमारा जो बच्चा था ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब उसका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगा है। अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे अपने आप पढ़ाई करने लगता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर जो बच्चे होते हैं ना उनका जो मन है पढ़ाई की ओर लगने लगता है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय को आपको करने के लिए अपने बच्चे के हाथ में क्या देना है, 2 चीज़, 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या क्या देना है फिर से बता रहा हूँ, 3 काली तिल और 1 धतूरा, ठीक, दे दिया हाथ में। देने के बाद क्या करना, देखिए काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग मन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको काली तिल लेना है 3 और 1 धतूरा लेना है, ठीक, ले लिया। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद लेने के बाद अपने बच्चे को सीधे भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेंगे, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित करना है। और जो कोई भिक्षा है, जो कोई मनोकामना, जो कुछ भी आप बाबा से मांगना चाहते हैं, सारा का सारा मांग लीजिए, ठीक। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने आगे के उपाय में। दूसरा उपाय जो है वो माता पिता खासकर उन्हीं के लिए है। अब माता पिता कैसे करेंगे इस उपाय को, चलिए हम उस बारे में बात कर लेते हैं। इस उपाय में सबसे पहले क्या चाहिए, एक लाल फूल चाहिए, ठीक। लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल देखिए आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए,
कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। इस उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को आपको अपने घर में करना है, मतलब आपको कहीं और दूसरी जगह नहीं जाना है, केवल और केवल आप अपने घर में इसको कर सकते हैं। आप करेंगे कैसे, ये भी एक प्रश्न है। तो इसमें आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे सिंपल, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है तो आपको एक लाल फूल क्या करना है, माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दें। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो क्लास में फेल हो जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी उसका जो मन है पढ़ाई की ओर नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो जो फूल है वो औषधि बन जाएगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो उसी रात आपको करना क्या है, वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने वो फेर दिया तो उस फूल के ज़रिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएँगी और उसका जितना भी दिमाग इधर-उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगेगा। ठीक, ये था हमारा कौन-सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। तीसरे और आखिरी उपाय में देखिए आपको करना क्या है। तीसरे और आखिरी उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। अब देखिए पान का पत्ते के बाद शहद का लेपन कैसे करेंगे, पान का पत्ता लिया उसमें आप शहद का लेपन कर दीजिए और ये लेके अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको सीधा-सीधा शिव मंदिर भेज दीजिए। ठीक, शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शिव मंदिर भेजा, शिव मंदिर भेजने के बाद अब आपके दिमाग में आया होगा कि वो अर्पित कराएँगे, जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं कराना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएँ मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना, अपने बच्चे की मनोकामना वहीं मँगवा लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता सरस्वती और माता अशोक सुंदरी मतलब दोनों प्रसन्न हो गई तो आपका बच्चा आप खुद ही देखेंगे कि अचानक पढ़ने लगेगा। मतलब आपने कुछ किया भी नहीं होगा, जो बच्चा खेलने कूदने जाने लगा था वो अपने आप पढ़ने लगेगा, अपने पढ़ाई के लिए, अपने भविष्य के लिए बहुत ही आकर्षित होगा कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है और आपको बिना बोले पढ़ने लगेगा और क्लास में अव्वल भी आएगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।